हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 13B। ये इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 13B है। अभी तक हम लोग 12 और 13A देख चुके हैं, ठीक है। तो ये 13B कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या आपको रणनीति अपनाना है, या कभी क्वेश्चन इस टाइप के पूछेगा तो आपको क्या क्या याद रखना है, इस सब चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला क्या आपको मिलेगा, यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बाई 2। ये ऑलरेडी हम पहले भी लिखवा चुके हैं फार्मूला। इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला फार्मूला आपको ध्यान देना है। अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाए तो हम लोग लिखेंगे क्या जी, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आप ध्यान दीजिएगा, ये दो फार्मूला, ठीक है। ये अगर दो फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो इस एक्सरसाइज से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा कहेंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 2 थीटा है तो आपको यहाँ थीटा मिल गया। ध्यान दीजिएगा बात को, अगर यहाँ 2 थीटा दे देते हैं, इसमें नहीं, यहाँ पर हम अगर 2 थीटा अगर लगा दें तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा। इस चीज़ को देखिएगा, इससे ये जो दिया गया इसका एंगल है वो डबल है, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, और देखिएगा, अगर कभी आपको कोई इंटीग्रेशन ऐसे दे दे, साइन अगर mx dx, या आपको दे दिया जाए कॉस, ऐसे दे दिया जाए, अगर साइन के पावर में m हो या कॉस के पावर में m हो, और यहाँ m क्या है, वेयर m इक्वल टू अगर ऑड हो, ऑड कहने का मतलब 1 3 5 7 ऐसे कभी दे दे। फिर से बात समझिएगा, अगर साइन के पावर में ऑड हो, ठीक है, तो आपको मानना क्या है, लेट t इक्वल टू कॉस एक्स। जस्ट इसको ऐसे हम लोग, साइन होगा तो कॉस मान लेंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, क्या कि अगर m इक्वल टू ऑड, यानी 1 3 5 ऐसे दिया जाए, तो हम लोग मानेंगे क्या, लेट t इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसे मिले m इक्वल टू ऑड तो साइन होगा तो हम लोग मानेंगे यहाँ कॉस एक्स, अगर कॉस होगा तो हम लोग मानेंगे क्या, साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, और इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि अगर m क्या हो जाए जी, m इक्वल टू इवेन, इवेन यहाँ हो जाएगा 2, अगर 4 यहाँ 6 हो जाए तो यहाँ हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या जी, यूज़ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अगर यही यहाँ पर भी वही बात हो जाए, m इक्वल टू इवेन, देन हम लोग क्या लिखेंगे जी, यूज कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। फिर से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या जी, कहीं भी अगर साइन के पावर में m कहने का मतलब क्या होगा, साइन 5 थीटा, साइन 5x, यहाँ अगर कॉस 7x, कॉस 3x, कॉस 2x, इस तरह से कभी क्वेश्चन होगा तो दो ही चीज़ तो आएगा, या तो ऑड आ जाए या इवेन आ जाए। अगर ऑड आ जाएगा तो इसके जगह t इक्वल टू कॉस एक्स मानेंगे, अगर इसमें अगर ऑड आ जाएगा तो t इक्वल टू साइन एक्स मानेंगे, अगर इवेन आ जाएगा तो t इक्वल टू नहीं मानेंगे। क्या करेंगे कि फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और अगर कॉस स्क्वायर वाले में होगा तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, यही सेम फार्मूला का हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और देखिएगा,
अगर कभी ऐसे आपको दिख जाए कभी साइन के पावर m x है और कॉस के पावर n x है, dx हो जाए, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर साइन के पावर में हो जाएगा, इसमें अगर साइन के पावर m x कॉस के पावर n x, तो ध्यान देंगे जिसका डिग्री इवन होगा उसी को t मानेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे बात। अगर यदि जिसका पावर, यानी पावर कहने का मतलब डिग्री, अगर p बाई क्यू हो जाए, फ्रैक्शनल हो जाए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या मानेंगे, t मानेंगे। देखिए अभी तक हम जो लिखे हैं इसमें क्या लिखे, कैसे लिखे, वो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये अभी आपको क्या लिखे, कैसे लिखे, वो समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस पर जब तक आप एक क्वेश्चन नहीं देखिएगा तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जैसे RS अग्रवाल से ही हम लेते हैं एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। जैसे क्या दिया गया है, I इक्वल टू साइन 5x dx ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको दिया गया है क्या, I इक्वल टू साइन 5x dx है। तो इसके लिए आप इसका पावर देखिए, तो पावर में क्या है, ऑड है, और ऑड के लिए हम क्या बोले हैं कि अगर कभी भी m अगर ऑड हो, साइन के केस में हो, तो t इक्वल टू कॉस मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे यहाँ जी, लेट t इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और कहेंगे कि dx बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ dt बाई माइनस में साइन एक्स लिख लेंगे। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पुट करेंगे, I इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ साइन 5x dt बाई माइनस साइन एक्स। अब यहाँ देखिएगा ये साइन से एक कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4 को बचेगा, ठीक है। तो और लिखेंगे हम लोग साइन 4x dx। अब यहाँ साइन 4x dx को हम लोग तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे जी, I इक्वल टू लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये dx है, सॉरी dt, यहाँ dt होगा dt। अभी भी देखिए ये जो साइन स्क्वायर x आपको दिख रहा है, ये तो x में फंक्शन है, और हमने कोशिश किया है सब्स्टिट्यूट करके कि t में लाएंगे। तो अभी भी इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के पावर 2 dt। अब यहाँ देखिएगा हम लोग क्या माने थे, t इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, देख लीजिए t इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो टी स्क्वायर लिख देंगे, और इसका पावर में 2 dt लिखेंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जान भी रहे होंगे, क्या हो जाएगा जी, तो कहेंगे कि I इक्वल टू 1 होगा प्लस t4 होगा और माइनस 2t स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा प्लस 4 का इंटीग्रेशन तो 5/5 हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, t3/3 आप प्लस c। अब यहाँ t बराबर आप क्या माने हैं, तो कहेंगे कि t बराबर cos x माने हैं, ठीक है। तो हम इसको पुट कर लेंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। ये आपका t का मान रख लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा,
इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिएगा I इक्वल टू cos 4x dx, I इक्वल टू दिया गया है क्या जी, तो cos 4x dx है। हाँ देखिएगा यहाँ क्या है, I इक्वल टू cos 4x dx। अब फिर से यहाँ बात दिखेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे तो cos 4x dx है, ठीक है, यानी इसके cos के पावर में क्या है 4 है। तो वही बात आ गया कि अगर साइन के पावर m हो, cos के पावर m हो, ऑड है कि नहीं है, इवन है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि इवन है। तो इवन के लिए हम क्या बताएं कि अगर कभी भी साइन या cos के पावर में अगर इवन हो जाए तो फार्मूला हम लोग ये यूज़ करते हैं। यानी इस फार्मूला का यूज़ करने का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx है। और इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे जी, cos स्क्वायर x, इसका मतलब है 1 माइनस 1 प्लस cos 2x बाई 2, इसके पावर में कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे 2dx। देख लीजिए ये फार्मूला जो लिखे हैं cos स्क्वायर x, यहाँ लिखा हुआ है कि जब इवन हो जाए तो फार्मूला यूज़ कर लेंगे किसका, 1 प्लस cos 2x बाई 2 cos स्क्वायर का। तो cos स्क्वायर में डाल दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर dx आया। अभी इसको और तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। अभी इसमें cos स्क्वायर 2x है। अब ध्यान दीजिएगा 1/4 cos स्क्वायर का डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जान रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तो अगर cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते तो इतना टेंशन ही नहीं रहता। तो यहाँ भी नहीं जान रहे हैं, तो इसके लिए भी फार्मूला हम लोग लगाएंगे। वो फार्मूला क्या हो जाएगा जी, तो वही बात फिर से ध्यान देंगे, cos स्क्वायर x बराबर क्या है, 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 2x बराबर क्या होगा, यहाँ x है तो यहाँ 2x है, तो यहाँ 2x है तो ये क्या हो जाएगा 4x, यानी क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2, ठीक है, इतना लिखेंगे, आप प्लस 2 cos 2x, और इसके बाद में क्या है जी dx है, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ इसमें 2 हो जाएगा प्लस 1 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x। यहाँ कुछ नहीं किए हैं, एलसीएम ले लिए इस सब का, 2 1 और 1 का एलसीएम ले लिए, तो ये 2 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए I इक्वल टू आपका इतना आ गया। अब इसको इंटीग्रेट आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे, I इक्वल टू 1/8, ठीक है, और 2 और 1 3 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन, तो cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बाई क्या हो जाएगा 4, अब प्लस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन, तो 4 साइन 2x बाई 2, ठीक है। अब इसमें आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लिए होंगे। ध्यान दीजिएगा आगे में क्या है, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन। अगर इस टाइप का हो तो अब क्या करेंगे, यानी पावर में अगर ऑड हो इवन हो तो अब आप आराम से उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं कौन सा, हाँ 18 का, एक्सरसाइज नंबर इसी का 18 नंबर में दिया गया है
cos 4x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा। हाँ, इसमें दिया गया है, हम क्या बोले हैं कि अगर साइन m हो cos n हो तो जिसका डिग्री इवन होगा, जिसका डिग्री इवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को t मानेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या मान लेंगे, इसको t मान लेंगे। लेट, या इसमें ऐसे भी कह सकते हैं जिसका डिग्री बड़ा हो, ठीक है, तभी भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं लेट t इक्वल टू कॉस x, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन x, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई माइनस साइन x, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, हम लोग t बराबर तो मान लिए हैं cos, ठीक है, तो ये हो जाएगा t4 इंटू साइन qx इंटू डी टी बाई माइनस साइन x। अब इससे एक कट जाएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो i इक्वल टू लिख सकते हैं t4 इंटू यहाँ साइन स्क्वायर x है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये dt है। अभी भी हम लोग को cos x बराबर मान यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी t4 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये पूरा मेरा जो फंक्शन है ये t के टर्म में आ गया है। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा t4 माइनस है, यहाँ 2 है और ये कितना, सॉरी 4 और 2 6 हो जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा t टू द पावर 5, ठीक है, और प्लस डिवाइड में, और t टू द पावर 7 और डिवाइड में 7 और प्लस c। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे और हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, यही आपका आंसर हो जाएगा। t का मान जो है वो रख दीजिए। चलिए आगे में और हम लोग देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में एक्सरसाइज नंबर इसी का 16 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इससे हटके क्या है, अगर सेक 4x हो तब क्या करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, सेक 4x है तो इसको हम 2 रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे हम ये साइन और कॉस के लिए आपको उसका रूल बता दिए कि कैसे उसको तोड़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ सेक है तो सेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में सेक स्क्वायर एक्स और dx। ध्यान दीजिएगा, जब सेक स्क्वायर को तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 के बदले यहाँ लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा यानी x, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा 1 को जस का तस छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे लेट t इक्वल टू tan x। अब ये क्यों माने, क्योंकि tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, जिससे ये कट जाएगा। तो यहाँ dt बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा कितना जी, तो सेक स्क्वायर x है, तो dx बराबर क्या लिखेंगे, dx इक्वल टू dt बाई सेक स्क्वायर x। यहाँ पुट कर लीजिएगा i इक्वल टू 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू ये सेक स्क्वायर dx, ऐसे भी आप कह सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर dx बराबर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं t, या आप आदत जो बनाए हैं वही रखिए, dt बाई सेक स्क्वायर x। इससे इसको काट लीजिए तो क्या मिलेगा जी, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब बताइएगा इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो कहिएगा कि हो जाएगा t प्लस
TQ/3 और प्लस C, और T बराबर क्या माने हैं जी, तो tan माने हैं, तो tan x प्लस tan QX/3 और प्लस C, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ सब नोट करते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन बचेगा वो खुद आप बना सकते हैं। अगर दिक्कत आपको लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 16 तक ये देख लिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर। इसके बाद आपको क्वेश्चन लगभग बनेगा I = sin स्क्वायर x 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर x है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या जी, इसमें कोई रूल नहीं काम करेगा, जो तरीका आपको बताएं वो ये सब काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या रखिएगा, आप ध्यान दीजिए, क्या रखेंगे जी, इसके बदले 1 माइनस इसका फॉर्मूला हम लोग पुट कर लेंगे, कॉस स्क्वायर x dx और डिवाइडेड बाई क्या है, 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब बताइए, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है, इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर इंटू कॉस का स्क्वायर है, यानी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x dx। अब यहाँ से स्क्वायर है यहाँ पर तो एक कट जाएगा, 2 गो है ना, तो एक कट जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, क्या रहेगा जी, 1 माइनस कॉस x बाई 1 प्लस कॉस x dx। ठीक है, अब यहाँ तक आप देख सकते हैं कोई भी कि यहाँ 1 माइनस कॉस x और 1 प्लस कॉस x हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पहले हम लिखवा चुके हैं कि यहाँ 1 माइनस कॉस x है तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 हाफ एंगल, और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx है। अब ये और ये कट जाएगा और साइन बाई कॉस यहाँ बच जाएगा क्या, साइन बाई कॉस, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो tan स्क्वायर x/2। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, tan स्क्वायर x का हम लेक्चर नंबर 5 में ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x -1 में कन्वर्ट कर लेंगे, और सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, tan x/2, और इसके एंगल से भाग भी देंगे डिफ्रेंसिएशन से, तो ये हो जाएगा, और माइनस इसका हो जाएगा x + c। डायरेक्टली ए आपका आंसर हो। इसके बाद में देखेंगे हम लोग एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 28, 9, 29 और 13। अगर आप देखें तो ये सब एक टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का टाइप इस टाइप का होगा क्या, देखिएगा, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, कभी इंटीग्रेशन इस फॉर्म के मिले आपको, यानी I = dx/a cos x ± b sin x, अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन मिले जी, a cos x प्लस हो या माइनस हो b sin x, तो इसमें आपको सोचना क्या है कि ये जो cos x का कोफिशिएंट है वो a है और sin x का कोफिशिएंट है वो b है, तो इसके लिए आपको a और b के लिए कुछ ऐसा टर्म मानना होगा, जैसे मानिएगा लेट
ए इक्वल टू आर कॉस थीटा। अगर यहाँ एक्स है तो आपको थीटा में मानना हो, अगर यहाँ थीटा रहता तो आप एक्स में मानते, अलग मानना है एंगल, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन 1 नाम दीजिएगा और b इक्वल टू मान लेना है आर साइन थीटा, इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन पहला चीज है कि एक स्क्वायरिंग एंड एडिंग 2 + 1, ये दोनों को स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करने के दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो इधर ए स्क्वायर हो जाएगा इसका और बी स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा जी, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको जोड़ देंगे तो ये होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अगर ले लेते हैं बाहर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए बात। तो पहला चीज आपका ये आ गया, आर का मान निकाल के रख लेना है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या मिल जाएगा जी, तो इधर b बाई ए, यहाँ कितना हो जाएगा आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा। अब इसको काट लेंगे, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो कहेंगे कि tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए, यानी थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स बी बाई ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ तक कटा तो नहीं ना है, चलिए ठीक है। यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए, ये दो चीज़ आप निकाल के रखेंगे, इसको नाम दे दीजिए तीसरा इक्वेशन और ये क्या लिखेंगे चौथा इक्वेशन, ठीक है। इतना चीज़ आपको निकाल के रख लेना है, जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन में करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन इसी का है, सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, इसका 28 नंबर। आई इक्वल टू क्या दिया गया है dx बाई 3 cos x प्लस 4 sin x। ध्यान दीजिएगा ये दिया गया है, तब इसके लिए क्या करेंगे जी, हम क्या बताएं अभी, लेट 3 इक्वल टू आर कॉस थीटा इक्वेशन 1 और 4 इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वेशन 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग इक्वेशन 1 + 2, यानी 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 3 3 के 9 4 चौका 16। आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 16 और 9 25, तो आर बराबर कह सकते हैं कि रूट अंडर 25 बराबर कितना 5, ठीक है। अब 5 निकाल लिए। अगेन दूसरा काम इसी में करना है, क्या अगेन क्या करना है जी, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से, तो यानी 4/3 इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, ये कट के मिलेगा 4/3 इक्वल टू tan थीटा, यानी लिखेंगे थीटा बराबर क्या जी, तो कहेंगे कि tan इनवर्स 4/3। इसका इक्वेशन ये आपका मिल गया आगे का, ये 3rd और ये मिल गया 4, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इक्वेशन मानते हैं, मन करे तो मानिए, नहीं मन करे तो डायरेक्टली आप मान पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे जी, तो अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ dx
3 बराबर हम लोग को क्या मानना था, तो 3 बराबर हम लोग को मानना है क्या जी, r cos थीटा, और यहाँ कितना cos x, प्लस यहाँ 4 इक्वल टू मानना है r sin थीटा और sin x। ठीक है, ये आपका dx है तो यहाँ तो लिखा हुआ है। अब इसमें से r आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो r कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/r dx बाई cos थीटा cos x sin थीटा sin x। ठीक है, यहाँ तक कट तो नहीं रहा है, चलिए ठीक है। हाँ, अब क्या लिखेंगे जी, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप चूंकि जानते हैं कि cos a इंटू cos b और प्लस sin a इंटू sin b बराबर cos a माइनस b। अगर प्लस में होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में। ठीक है, तो लिखेंगे 1/r dx बाई cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यानी cos थीटा माइनस क्या लिखेंगे जी, x। ठीक है, अब ये cos थीटा माइनस x है, cos को ऊपर ले जा सकते हैं आप 1/r, और यहाँ हो जाएगा sec थीटा माइनस x। ठीक है, dx। अब sec थीटा का आप इंटीग्रेशन जानते हैं, और ये होगा क्या, 1/r sec थीटा लॉग में होता है, लॉग sec थीटा माइनस x प्लस tan थीटा माइनस x और प्लस c। ठीक है, अब इसमें आप क्या करिएगा कि थीटा का मान पुट कर लीजिएगा 5, तो 1/5 हो जाएगा, लॉग मॉड जो ज़रूरत है, यानी sec थीटा यहाँ पर रख लेते हैं, x है। ठीक है, तो हम लोग जो माने हैं वो थीटा बराबर हम लोग रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे वेयर r इक्वल टू 5 और थीटा बराबर क्या जी, तो tan इनवर्स 4/3। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन कितना, तो 3rd and 4th से। ठीक है, बस यही आपका हमारा एक्सरसाइज नंबर 13B का क्वेश्चन। अभी हम लोग देखें 28 तक, यानी 28, 29 और 30, ये अगर 3 क्वेश्चन देखें तो आप सेम टाइप का होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे का भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक आपको करना क्या है कि इस एक्सरसाइज में यानी 13B में 1 से लेकर के आपको 30 तक का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन आप बनाइएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, और ज़रूरत ऐसा लगे तो आप शेयर करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक को थोड़ा कंसंट्रेट करके आप देखिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगले एपिसोड में इंटीग्रेशन का ही। ये हमारा इंटीग्रेशन का 7वां लेक्चर है, 8वां से फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।